अभी हम खड़े हैं राजधानी जयपुर के मानसरोवर पर शिप्रा पथ पर। यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन और महापड़ाव चल रहा है। मंत्रालय कर्मचारी वे कर्मचारी जो राजस्थान सरकार के कार्यालय की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, लेकिन आज अपने वेतनमानों के संशोधन को लेकर 20 दिन से यहाँ पर शिप्रा पथ पर महापड़ाव डाले बैठे हैं। 1998 से शुरू हुआ इनके आंदोलन का आगाज़। 1998 में भैरों सिंह शेखावत की सरकार हुआ करती थी। उस समय में इनके आंदोलन के काल में कुछ निर्णय हुए, लेकिन अपूर्ण निर्णय संगठन को मान्य नहीं थे। दूसरी बार 2013 में विशाल आंदोलन हुआ। उस समय अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी। अशोक गहलोत ने इनको कुछ दिया भी, लेकिन दुर्भाग्य कहें या सरकारों की मनमानी, उसके पश्चात आई वसुंधरा राजे की सरकार ने इनको दिए हुए लाभ भी वापस ले लिए। आज ये उसी मुकाम पर खड़े हैं और वही मांगे कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं ये क्या इनकी मांगे हैं और किस संबंध में ये यहाँ पर महापड़ाव डाले बैठे हैं। आपका ये क्या कार्यक्रम है और क्या मांग है? हमारा कार्यक्रम ये 10 तारीख से सामूहिक अवकाश पे थे और 17 से जयपुर में महापड़ाव डाल रखे हैं। और सरकार को हमारा जो मांग पत्र दे रखा है, सबसे प्रमुख मांग जो हमारी है कि जो हमारे साथ समकक्ष कैडर चल रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, वो 2400 के बाद में 3600 पे जा रहे हैं, हम 2400 के बाद में 2800 जा रहे हैं। ये प्रमुख मांग है जो हमारे साथ कैडर चल रहे, समान कार्य समान वेतनमान। तो हमारा भी वेतनमान जो कनिष्ठ सहायक का नेक्स्ट प्रमोशन है वो 2800 की जगह 3600 किया जाए। राज सिंह जी, मैं आपको आपके इस आंदोलन के बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। 1998 में भैरों सिंह जी की सरकार थी, उस समय में आपका आंदोलन हुआ। उसके बाद में 2013 में अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की। उस समय में आपका आंदोलन नागौर में हुआ। 2018 में आपके यहीं शिप्रा पथ पर आपका आंदोलन हुआ। आपने आज तक इन सभी आंदोलन में क्या खोया और क्या पाया है, और अब आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि सबको ओवरलैप करते हुए आप इनको कुछ दिला के जाएंगे? 2013 में हमने बहुत कुछ पाया। जो मंत्रालय कर्मचारी 4200 में सेवानिवृत्त हो रहा था, वो 6000 तक जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, यही मुख्यमंत्री जी थे जो 9840 दे के गए। पूर्व सरकार जो भाजपा की थी वो 8080 कर दी। वो अभी भी हम मांग रहे हैं। इस मांग को आप साथ में लेके चल रहे हैं कि आज जो 25,500 हमारा कनिष्ठ सहायक का वेतनमान होना चाहिए, जो ग्राम पंचायत में बैठने वाला, सबसे ज़्यादा काम करने वाला और सबसे कम वेतनमान मिल रहा है उसको। और जो बाकी की जो 2018 बता रहे हो, उस टाइम आचार संहिता लगी थी। अब की बार हमने जो हमारा कार्यक्रम है वो आचार संहिता से पहले रखा है। बहुत टाइम पड़ा है। सरकार आज हमारे 20 दिन हो गए महापड़ाव को भी, क्योंकि हम लास्ट जाके मूवमेंट में हम हमारे जो कार्यक्रम, हमारे हड़ताल है, जो सामूहिक अवकाश है जो देते हैं, उस टाइम जब सरकार हमारे से जो समझौता करती है वो आचार संहिता के चक्कर में अटक जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अब की बार हमारे पास समय बहुत है। हम जो भी सरकार से हमारे जो मांगे हैं उनको पूरी करा के, उसके इम्प्लीमेंट करा के उनके जो भी होगा जो आदेश जारी करवाएंगे जल्दी से। आपसे आपके स्टेटमेंट का एक अंतिम प्रश्न। आपने ये घोषणा की है कि मैं यहाँ से वित्तीय मांग नहीं मानने तक नहीं हटूंगा, हमारे कर्मचारी नहीं हटेंगे। ये मंत्रालय कर्मचारी की 30 साल की पीड़ा है कि यहाँ पे इतने कर्मचारी, आंधी तूफान बरसात सारे मौसम यहाँ हो गए और वो डटा हुआ है। ये कर्मचारी यहाँ से आर्थिक लाभ लेके जाएगा। ये तंबू जब ही हटेगा जब आर्थिक लाभ मिलेगा, जब ही यहाँ से कर्मचारी जाएगा। आप इनके बूते पर ये मादा लेकर के चलते हैं कि आप यहाँ से, जब तक सरकार आपका नहीं मानती है, आपकी मांगों को नहीं मानती है, आर्थिक मांग नहीं मानती है, तब तक आप नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। ये मेरी नहीं, ये कर्मचारियों की भी, जितने जो बैठे हैं इन सब की एक ही है कि बिना आर्थिक लाभ, अब की बार बिना आर्थिक लाभ लिए यहाँ से हम हटेंगे। मुकेश जी मुदगल साहब, आप जयपुर के जिलाध्यक्ष हैं और
आपके कर्मचारी वर्ग के जो मांगे हैं इनके बिंदुओं के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप बताएं आप किस ग्राउंड पर ये अपना ये आंदोलन लेके चल रहे हैं? ग्राउंड की तो बात कोई है नहीं, हम हमारे जो समानांतर जो संवर्ग है उनके बराबर वेतनमान की बात कर रहे हैं। ग्राउंड तो सबसे बड़ा यही है कि सरकार ने 88 तक जो हमारे बराबर जो संवर्ग काम कर रहे थे उनका बराबर वेतनमान ले रहे थे। उसके बाद में जैसे जैसे वेतन आयोग बढ़े, 5वां वेतन आयोग आया, 6वां वेतनमान आया, 7वां वेतनमान आया, पिछड़ते पिछड़ते हालत ये होगी कि वो जो बराबर जो पहले में जो संवर्ग चल रहे थे वो आज ग्रेड पे 3600 ले रहे हैं और हमारी ग्रेड पे 2400। अतीत में आपकी ये स्थिति रही है कि जो अध्यापक वर्ग है उनसे भी वेतनमान आपके बेहतर हुआ करते थे। धीरे धीरे जिस प्रकार से आप पिछड़े हैं, तो इस संबंध में आप अपना क्या प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपकी मांग को माना जाए? हम गवर्नमेंट को वो समस्त स्टेटमेंट लगा के दिए सरकार को कि पहले 87 में क्या वेतन ले रहे थे, 88 में क्या ले रहे थे, 90 में, 97 में, 2006 में, 2016 में, जब जब वेतनमान हुआ, जब जब बाबू आपने इनको कहाँ तक पहुँचाया और बाबू को कैसे कैसे नीचे आया, सभी सरकार को स्टेट टेबल पर दे रखा है। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को भी दे रखा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दे रहा है, मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने अवगत कराया कि बाबू का पिछड़ेपन का कारण क्या है। आपका मानना है कि इस बार का आपका आंदोलन खाली नहीं जाएगा? खाली नहीं जाएगा जब तक हमारे साथी हमारे साथ भारी तादाद में बैठे हुए 80,000 की पब्लिक आम हड़ताल पर है। अभी वर्तमान में भी 30 से 35,000 प्रत्येक दिन यहाँ महापड़ाव में लोग शामिल हैं। जयपुर के भी 50 या 60 विभाग पूरी तरह हड़ताल के अंतर्गत शामिल है, चाहे वो कलेक्ट्री हो, चाहे वो SDM हेडक्वार्टर हो, चाहे पंचायत मुद्रांक विभाग हो, चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे आपके वो वाणिज्य कर विभाग हो, समस्त जो राज्य सरकार के रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है सभी तत्काल में थंब ताला लगा हुआ है, कोई भी विभाग काम नहीं कर रहा है। और उसी भूमि में राजस्थान में भी, पूरे राजस्थान में जिलों में, जिला हेडक्वार्टर में, जिला कलेक्टर कार्यालय तमाम बंद है और आपके साथ में भी। गोविंद राम जी, भाटी प्रदेशाध्यक्ष ICDS, आप ये बताएं कि राजस्थान सरकार के कार्यालयों की रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार से यहाँ पर क्यों जूझना पड़ रहा है? अब ये तो सरकार की लगातार अनदेखी का कारण है। यही वर्ग जो है सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करता है, बावजूद इसके कि इस संवर्ग को अपने जायज़ मांगों के लिए आज इस कदम को उठाना पड़ा है। इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है और सरकार से हम अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी जायज़ मांगों को यथाशीघ्र समय रहते इनको पूरा करें। यही हम इसी वजह से हम यहाँ जो है ये हड़ताल कर रहे हैं। आपके इस आंदोलन में 2-3 चीज़ें अजीब देखने को मिली है। एक यह है कि इतना अनुनय विनय के साथ में ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है। दूसरा यह देखा जा रहा है कि राजस्थान सरकार को बनाने वाले 80 विधायकों ने आपके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं मुख्यमंत्री के सामने। अब आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस आंदोलन से? देखिए साहब, 80 विधायकों ने जो लेटर लिखे हैं वो उनके लिए तो धन्यवाद के पात्र है। उनकी अपनी जो हमने उनको हमारी पीड़ा बताई, उनको हमारी पीड़ा जायज़ लगी है, जब भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनकी लेटर्स पे विचार करेंगे और हमारी पीड़ा को समझ पाएंगे। वो हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं जिन्होंने रिकमेंड किया। ये भी एक बहुत सोचनीय विषय इस सरकार के लिए कि उसी की सरकार के विधायक 80 विधायक और सरकार मुख्यमंत्री जी को लिख के दे रहे हैं कि इनकी वाजिब मांग है। और वो कई मंत्री और कई विधायक हमारे मंच पे भी आए हैं, उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि वास्तव में आपकी जो मांग है वो जायज़ है, इसको हम मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करेंगे। हाल ही में भी 3 मई को हमने मुख्यमंत्री महोदय का रक्तदान शिविर करके और इतिहास रच दिया साथियों। पूरे भारत में मंत्रालय आंदोलन के चलते आज तक भी किसी कर्मचारी संगठन ने कभी उस सरकार के मुखिया का कभी रक्तदान के नाम से या किसी जन्मदिन के नाम से कभी आंदोलन वो नहीं किया। लेकिन राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ अपना पूरी आस्था रखता है सरकार में, आज तक भी आस्था है कि सरकार हमारी सकारात्मक जो मांगे, मुख्य मांगे हैं उन पर विचार करेगी और हमें हमारे को लाभ देगी। अभी यहाँ से आपके इस कार्यक्रम से मुझे ये जानकारी मिली थी कि करीब 2000 के लगभग रक्तदाता तैयार थे, रक्त लेने वालों की कमी पड़ गई। 1008 रक्तदाताओं ने यहाँ पर रक्तदान किया। तो ये थे राजस्थान सरकार में कार्यालयों के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले मंत्रालयिक संवर्ग बाबू वर्ग के कर्मचारी, और इनका ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिपरा पथ पर चल रहा है आंदोलन महापड़ाव, और आज है महापड़ाव का 20वां दिन। बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद।